उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उसके पति को भी ऐसा ही लगने लगा। डॉक्टर ने शांति से बताया कि कुछ पुरुषों को भी गर्भवती महिला की तेज मॉर्निंग सिकनेस के दौरान ऐसे लक्षण होते हैं, जिससे साफ था कि सीईओ ही बच्चे के जैविक पिता हैं। ये सुनकर दादी हंस पड़ी। आखिर उनका पोता अरबपति होते हुए भी कभी महिलाओं में रुचि नहीं दिखाता था। उन्होंने तो 10 पुरुषों से उसकी ब्लाइंड डेट करवाई थी, सोचकर शायद उसे पुरुष पसंद हो। सीईओ शर्मिंदा था। उसे महिलाओं से परहेज नहीं था, बस वह एक लड़की को नहीं भूल पाया था। सालों पहले उसे नशा देकर एक अनजान लड़की के साथ रात बिताई गई थी। सुबह वह एक कंगन छोड़कर गई और कहा कि असिस्टेंट से संपर्क करेगी, लेकिन कभी नहीं लौटी। उसने दुनिया भर में उसे ढूंढा पर नतीजा नहीं मिला। 5 महीने बाद एक रात बार के बाहर उसकी टक्कर एक पार्ट टाइम लड़की से हो गई। उसी वक्त दादी आ गई और दबाव डालने लगी कि वह पत्नी लेकर घर चले। घबराकर उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और शादी की बात कह दी। मुड़ते ही देखा लड़की गर्भवती थी। दादी की सोच खुली थी। जब पता चला कि वह अकेली है तो उन्होंने उसे परिवार में जगह दी। आखिर कौन 3 परपोते नहीं चाहेगा। लड़की ने हामी भर दी। वह अपने बच्चे को पिता देना चाहती थी। दादी को वह पसंद आने लगी। घर आते ही उसे $300 मिलियन का पारिवारिक कंगन मिला। शादी अचानक हुई थी। भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, लेकिन सीईओ को कुछ महसूस होने लगा। लड़की की खुशबू जानी पहचानी लग रही थी। दादी ने देखभाल शुरू की, डॉक्टर रखा, पोषक खाना बनवाया। लड़की भावुक हो गई। बचपन में माता पिता खो चुकी थी। मामा के घर ATM जैसी जिंदगी जी थी। अब उसे पहली बार अपनापन मिला। उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस हुआ और सीईओ भी उसके पीछे बाथरूम चला गया। डॉक्टर ने इसे सहानुभूति लक्षण कहा। एनी ने कहा, इससे साबित होता है कि सीईओ का बच्चे से गहरा जुड़ाव है। लेकिन लड़की को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह बोरियत का असर है। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए नौकरी मांगी। सीईओ ने उसे कंपनी में काम पर रख लिया। उसने कहा उसकी पहचान गुप्त रखी जाए, वह कोई विशेष सुविधा नहीं चाहती। असिस्टेंट ने उसे सीईओ के पास बैठा दिया। इससे चालबाज महिला को कोने की सीट मिली। वह नाराज हो गई। सीईओ के करीब आने की उसकी योजना टूट गई थी। लंच पर उसने बदला लिया। उसने सबके सामने लड़की के खाने में गंदा पानी डाल दिया और शादी से पहले गर्भवती होने पर ताना मारा। कहा कि वह कंपनी में रहने लायक नहीं है। उसने लड़की से मुआवजा मांगा। लड़की को तनख्वाह भी नहीं मिली थी। अब पैसे भी देने पड़ रहे थे। वह चुपचाप जाने लगी, लेकिन महिला ने रास्ता रोक लिया। उसी वक्त सीईओ अपनी दादी को लेने पहुंचा। दादी को कंपनी का खाना पसंद नहीं था। वे खुद खाना लेकर आई थी। महिला ने देखा कि लड़की पैसे नहीं दे रही और बैग की